अब इस वीडियो में हम लोग नाभिकीय भट्ठी के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं। नाभिकीय भट्ठी के अनुप्रयोग, तो नाभिकीय भट्ठी का जो पहला अनुप्रयोग है वह है प्लूटोनियम 94 Pu-239 का उत्पादन। तो जो नाभिकीय भट्ठी होती है उसमें हम लोग प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इनको चलाने के लिए, नाभिकीय भट्टियों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जिनमें 92 U-239 का उत्पादन किया जाता है या यूरेनियम 233 का भी उत्पादन किया जाता है, उनको बोला जाता है प्रजनक रिएक्टर, यानी प्रजनक रिएक्टर कहा जाता है उनको। इसमें तापीय रिएक्टर के लिए ईंधन बनाया जाता है उनको प्रजनक रिएक्टर। तो इसमें 94 Pu-239 का उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 92 U-235 के नाभिकीय विखंडन के दौरान न्यूट्रॉनों का उत्पादन होता है। 3 न्यूट्रॉनों का उत्पादन हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। तो इस प्रकार एवरेज जो है 3 का माना जाता है उत्पादन, 3 या 2.5 इस तरह से लेते हैं। लेकिन ये मान लेते हैं कि प्राथमिक विखंडन में मान लीजिए 3 न्यूट्रॉनों का उत्पादन होता है। तो जो न्यूट्रॉन 92 U-235 का नाभिकीय विखंडन नहीं कर पाते, वे 92 U-238 द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अवशोषण के बाद यह अपने एक समस्थानिक 92 U-239 प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है में बदल जाता है। और 92 U-239 अस्थायी नाभिक होता है। यह अस्थायी होता है और एक बीटा कण का उत्पादन कर नेपच्यूनियन Np93-239 में बदल जाता है, प्लस -1 बीटा नॉट प्लस एंटी-न्यूट्रिनो। ये बीटा कण का उत्पादन कर एंटी-न्यूट्रिनो कहलाते हैं, जिससे जो कोणीय संवेग होता है वह संरक्षित रहता है। 239 और इसके बाद ये जो नेपच्यूनियन है फिर से एक बीटा कण का उत्पादन कर 94 प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। तो इस प्रकार परमाणु भट्ठी या नाभिकीय भट्ठी, जिसको बोलते हैं परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर कह सकते हैं, नाभिकीय रिएक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, के द्वारा तापीय रिएक्टरों के लिए ईंधन का निर्माण किया जाता है। तो ये है आपका। अब जो U-233 है वह भी नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, परंतु प्लूटोनियम 239 यूरेनियम 235 से अधिक सस्ता पड़ता है और अधिक इसका उत्पादन भी आसान होता है। तो और चूंकि प्लूटोनियम और यूरेनियम U-238 के जो रासायनिक गुण हैं वह भिन्न होते हैं। इस प्रकार उस मिश्रण में से प्लूटोनियम को अलग करना आसान होता है और यह देखा जाता है कि जो उत्पन्न प्लूटोनियम का भाग होता है वह प्रयुक्त किए जाने वाले यूरेनियम 92 U-238 से कहीं अधिक प्राप्त होता है, यानी इसका निर्माण अधिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नाभिकीय भट्ठी यानी परमाणु भट्ठी द्वारा या नाभिकीय रिएक्टर द्वारा प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा है आपका न्यूट्रॉनों का उत्पादन
उत्पादन तो ऐसे ही समझ लीजिए, न्यूट्रॉनों का उत्पादन किया जाता है। जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उनको एकत्र कर अनेक शोध कार्यों में या कृत्रिम नाभिकीय विघटन में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग लाभकारी कार्यों के लिए किया जाता है। और आइसोटॉप्स, विभिन्न आइसोटॉप्स का भी निर्माण किया जाता है। ये आइसोटॉप्स चिकित्सा विज्ञान में उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी के कई उपयोग करते हैं। अब इसमें साथ में एक और पॉइंट पढ़ लीजिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर बताया दे रहा है। नाभिकीय रिएक्टर, जिनको तापीय रिएक्टर कहते हैं, तापीय रिएक्टर और प्रजनक रिएक्टर में क्या अंतर है? तो ये प्रजनक रिएक्टर में काम होता है, यानी ये 92U238 से जो प्लूटोनियम 94U239 उत्पन्न किया जाता है, वह प्रजनक रिएक्टर कहलाते हैं। तो प्रजनक रिएक्टर में तापीय रिएक्टर के लिए ईंधन का उत्पादन किया जाता है। तो ईंधन जैसे 94U239 और 92U233 का उत्पादन किया जाता है, जो कि विखंडनीय पदार्थ हैं। तो चूंकि ये जो साधारण यूरेनियम में 92U238 और 92U235 दोनों पाए जाते हैं, लेकिन 92U235 की जो मात्रा होती है बहुत अल्प होती है, इसलिए उसको 92U235 को उस यूरेनियम से अलग करना बड़ा कठिन होता है और महंगा भी बहुत पड़ता है। और बहुत सारे यूरेनियम में से बहुत छोटा सा पार्ट निकल के आता है। इस प्रकार जो विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम को अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका भंडारण बहुत ही शीघ्र खत्म होने की संभावना रहती है। इसलिए प्रजनक रिएक्टर बनाए गए और प्रजनक रिएक्टर के द्वारा 92U238 से प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया गया और देखा गया कि जो प्लूटोनियम 239 का उत्पादन होता है वह 92U238 के द्रव्यमान से कहीं अधिक होता है। तो इस प्रकार तापीय रिएक्टर और प्रजनक रिएक्टर में ये अंतर है कि प्रजनक रिएक्टर में तापीय रिएक्टर के लिए ईंधन का उत्पादन किया जाता है।